महाराष्ट्र के ठाणे में अमीर बनने की चाह रखने वाले लोगों के लिए तांत्रिक अनुष्ठान करने की आड़ में सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में एक स्वयंभू बाबा समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तांत्रिक महिलाओं और लड़कियों को धोखे से अपनी जाल में फंसा लेता था, उसके बाद ब्लैकमेल करके उन्हें देह व्यापार के लिए मजबूर करता था। धर्म के नाम पर लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने का इतिहास बहुत पुराना है। चाहे वो अलग अलग वक्त पे अलग अलग बाबा हों, अलग अलग लोग हों, हमारे सामने ऐसे अनेकों नाम हैं जो साधु का चोला पहनकर, बाबाओं का चोला पहनकर लोगों से धोखाधड़ी करते रहे हैं, महिलाओं और लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाते रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि पाप का घड़ा भरने के बाद फूटता जरूर है। इन सब के साथ भी ऐसा ही हुआ। इनके पाप की फहरिस्त जब लंबी हुई तो कानून का हाथ इनके गिरेबान तक पहुंच गया। आज ये सभी सलाखों के पीछे हैं। इसी कड़ी में एक नया नाम सामने आया है, साहेब लाल वजीर शेख उर्फ यूसुफ बाबा। इसकी काली करतूतों की कहानी इतनी घिनौनी है जिसे सुनकर कोई भी सन्न रह जाए। इसके साथ पूरा एक गिरोह काम करता था जो भोली भाली और हालात की मारी गरीब महिलाओं और लड़कियों को फंसाने का काम करता था। सबसे पहले किसी महिला या लड़की को शिकार बनाया जाता, उसे यूसुफ बाबा के पास ये कहकर लाया जाता कि वो सारी परेशानियों को खत्म कर देगा, उनके पास पैसों का ढेर लगा देगा, उन्हें अमीर बना देगा। यूसुफ बाबा सबसे पहले अपने शिकार को झांसे में लेता, इसके बाद काले जादू के नाम पर तांत्रिक अनुष्ठान करने की बात कहता। इस अनुष्ठान में महिलाओं से कपड़े उतरवाकर निर्वस्त्र होने के लिए कहा जाता। फिर कहा जाता कि बाबा के अंदर एक आत्मा आ गई है, वो महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए कह रही है। ऐसा करने पर वो आत्मा तृप्त हो जाएगी और पैसों की बारिश करेगी। हैवानों के जाल में फंसी महिलाएं मजबूरन ऐसा करने के लिए मजबूर हो जाती। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया जाता और इसी वीडियो के जरिए महिलाओं और लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता। उन्हें दूसरे लोगों के साथ सोने पर मजबूर किया जाता। इस तरह दरिंदा बाबा पूरे एक सेक्स रैकेट को चलाया करता था। इज्जत जाने के डर और पैसे कमाने की लालच में महिलाएं अपना मुंह बंद करके इस गंदे धंधे के अंदर उतर जाती और ऐसा काम करने के लिए मजबूर हो जाती। लेकिन एक दिन एक केस ने इस पूरे रैकेट का भांडाफोड़ कर दिया। दरअसल ठाणे के राबोड़ी से एक 15 साल की लड़की अचानक लापता हो गई। उसके परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने उसकी तलाश शुरू करी। पुलिस ने सफलतापूर्वक गायब हुई लड़की को खोज निकाला। उससे पुलिस स्टेशन में जब पूछताछ की गई तो लोगों के होश फाख्ता हो गए। पीड़ित की निशानदेही पर उसे अगवा करने वाले असलम खान, सलीम शेख को 25 फरवरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनसे कड़ी से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो इस सेक्स रैकेट और उसके सरगना के बारे में पुलिस को पता चला। असलम के मोबाइल फोन में बाबा यूसुफ की काली करतूतों से जुड़े कई सबूत मिले, जिसके आधार पर पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस पूरे मामले पर पुलिस के मुताबिक इस गैंग के निशाने पर गरीब महिलाएं होती थीं। वो उन्हें काले जादू के जरिए धन दिलाने का लालच देकर अपनी जाल में फंसा लेता था। आरोपियों ने तांत्रिक अनुष्ठानों के जो वीडियो थे वो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेते थे, जो उनके फ़ोन में पाए भी गए हैं पुलिस को। पुलिस इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि इस गैंग ने 17 से ज़्यादा महिलाओं को फंसाया था। उनके खिलाफ अपहरण, बलात्कार, धोखाधड़ी के आरोप में आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत पॉक्सो एक्ट भी साथ में जोड़कर काला जादू रोकथाम अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। बताते चलें कि पिछले महीने भी ठाणे में एक बड़े सेक्स रैकेट का पुलिस ने खुलासा किया था। इस मामले में 4 पुरुषों और 3 महिलाओं को पकड़ा भी गया था। सेक्स रैकेट एक लॉज में संचालित किया जा रहा था। इसके बारे में नवी मुंबई के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल को सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस जानकारी पुख्ता करने के लिए मौके पर एक नकली ग्राहक बनकर किसी को भेजा था। जब ये बात कंफर्म हो गई कि सूचना सही है तो पुलिस ने नेरुल क्षेत्र के शिरावने में राज इन लॉन्चिंग एंड बोर्डिंग के परिसर पर छापा मार दिया था। पुलिस टीम ने 3 एजेंटों के साथ ही लॉज के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस को 3 महिलाएं भी मौके पर मिली, जिनसे जबरन देह व्यापार कराया जा रहा था। महिलाओं को एक आश्रय स्थल में भेज दिया गया। पुलिस इंस्पेक्टर ने जो इस पूरे मामले पर जांच अधिकारी थे, पुलिस इंस्पेक्टर पृथ्वीराज घोरपड़े, उन्होंने बताया था कि इस पूरे सेक्स रैकेट और फिर जो चलाया जा रहा था वो व्हाट्सएप के जरिए चलाया जा रहा था। वो व्हाट्सएप के जरिए बात करते, इसके बाद महिलाओं की तस्वीरें भेजते। सौदा तय होने पर ग्राहकों को लॉन्ज में रूम बुक कराने को कहा जाता और वहाँ महिलाओं को वो भेज दिया करते थे। मतलब कि पूरे जो रैकेट चल रहा था ये व्हाट्सएप से चला रहे थे
व्हाट्सएप से लोग उनसे कांटेक्ट करते, ग्राहक जब उनसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते तो ये उनको लड़कियों की तस्वीरें भेजते। जब डील फिक्स हो जाती तो ये लॉन्च में उन ग्राहकों को बोलते कि आप इस लॉन्च में आ जाइए। जब ग्राहक वहाँ पहुँचते तो फिर वहाँ पे लड़कियाँ भी पहुँच जाती और उसके बाद इस पूरे जिस्म फरोशी का काला कारनामा, जो काला धंधा था, वो वहाँ से इस तरीके से चलाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस इन सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और इनके खिलाफ सख्ती से कड़ी से कड़ी इनको सज़ा दिलाने की पुलिस भी कोशिश करेगी और हम भी आशा करते हैं कि इन जैसे हैवानों को, दरिंदों को, सनकियों को, हवस के पुजारियों को सख्त से सख्त सज़ा मिले। इस स्टोरी के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।